आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 7 करने जा रहे हैं। लेक्चर 6 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करी थी, जिसमें हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ किए थे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हमने ये तीन चीज प्रूफ किए थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्सप्रेस ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये करना है हमें कि cos ए को एक्सप्रेस करना है sin ए के टर्म्स में, सिमिलरली tan ए को एक्सप्रेस करना है sin ए के टर्म्स में, सिमिलरली हमें cosec ए को एक्सप्रेस करना है, cosec ए को sin ए के टर्म्स में लिखना है, और sec ए को भी हमें क्या करना है, sin ए के टर्म्स में लिखना है, और जो बचा है cot ए को भी लिखना है sin ए के टर्म्स में। ठीक है ना, ये काम करना है। बाकी sin ए के अलावा बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये उसे किसमें लिखना है, sin ए में एक्सप्रेस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, cos ए को sin ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, है ना। अच्छा, दैट मींस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, है ना। अच्छा, अब क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर ए, है ना, और cos ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। cos ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। यहां पे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, प्लस माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो cos ए को हम क्या किए, sin ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, tan ए को हम लोग sin ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो tan ए को क्या लिखते हैं, पहले ये बताइए, tan ए को क्या लिखते हैं, sin ए अपॉन cos ए, है ना। tan ए को क्या लिखते हैं, sin ए अपॉन cos ए। अच्छा, ये तो sin ए आ गया, यहां पे तो cos ए लिख रहा है, तो इस cos ए को भी क्या करना है, हमें sin के टर्म्स में लिखना है। तो अभी ऊपर में लिखे थे हम, cos ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो यहां भी वही काम करेंगे, ये sin ए को वैसे ही छोड़ देंगे, इस cos ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए, है ना। यहां पे प्लस माइनस आएगा। आगे बात समझ में आपको। तो हम क्या किए, tan ए को भी sin ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए, यहां पे क्या किए, cos ए को भी sin ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए। बेसिकली यहां पे कर क्या रहे हैं, तो cos ए का रिलेशन हम sin ए से निकाल लिए, है ना। cos ए जो है इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किससे, sin ए से। अगर आप इधर भी सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos ए मिलेगा। इधर भी सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, cos ए। फिलहाल हम लोग नेगेटिव साइड को इग्नोर करते हैं, प्लस को ही लेकर कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, ये प्लस माइनस जो साइन है उसे इग्नोर करते हैं, हम लोग वैसे ही सीख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं cosec की। तो cosec को क्या लिखेंगे, cosec तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल होता है, ये तो रेसिप्रोकल होता है sin ए का, इसे डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन sin ए। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin ए। नोट डाउन कर लीजिए, cos ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। cosec ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन sin ए। अब बात करते हैं इसकी sec ए की। तो sec ए क्या लिखेंगे, sec ए को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, sec ए जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन cos ए। और हमें जाना कहां पे है, हमें यहां नहीं रुकना है, हमें पहुंचना है जब तक sin ना आ जाए तब तक हमें रुकना नहीं है, sin ए के टर्म से एक्सप्रेस करना है। तो cos ए को फिर से हम क्या लिख देंगे, cos ए को लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम देखो cosec a को क्या कर लिए,
एक्सप्रेस कर ले किस में, साइन ए के फॉर्म में, है ना। अब आखिरी क्या बचा, कॉट ए, ये कॉट ए है। अच्छा कॉट ए क्या होता है, तो tan ए का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इस चीज का क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये चीज हो जाएगा, है ना। तो हमने कॉट ए और सेको को भी क्या कर लिए, साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए। अच्छा एक बात देखिए आप, अगर आप आरएचएस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मान लो यहां से सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, उसका आप रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ए मिल गया। यहां से चलते हैं तो साइन ए अपॉन, यहां सॉल्व करते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, उसका रूट लेंगे कॉस ए मिलेगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या मिल जाएगा आपको, tan ए। ठीक है ना, इस तरह से आप सबको चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सेप्ट साइन ए के हमने क्या किया, एक्सप्रेस कर लिया साइन ए के फॉर्म में। ठीक है ना, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो ये करेंगे, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो cos ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, cos ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं साइन ए को cos ए के टर्म्स में लिखेंगे, cosec ए को cos ए के टर्म्स में लिखेंगे, tan ए को cos ए के टर्म्स में लिखेंगे, sec ए को cos ए के टर्म्स में लिखेंगे, और cot ए को sec ए के टर्म्स, cos ए को इसे भी cos ए के टर्म्स में लिखेंगे। अब ये करने जा रहे हैं हम लोग, आइए शुरू करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, फिर से वही बात, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है ना। अब क्या करना है, तो अब करना है हमें cos ए में एक्सप्रेस करना है, किसे, साइन ए, cosec ए, tan ए, sec ए, cot ए को। तो पहले बात करते हैं साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये जो है कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा, ठीक है ना, आरएचएस में से सेट करेंगे तो किधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ये साइन ए को एक्सप्रेस कर लिया हम लोग कॉस स्क्वायर, कॉस ए के टर्म्स में, है ना। अब बात करते हैं cosec ए, तो cosec ए होता क्या है, तो cosec ए तो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन साइन ए, है ना, और साइन ए को तो हम एक्सप्रेस कर चुके हैं cos ए के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब tan ए की बात करेंगे, tan ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा ये तो कॉस ए है आ चुका है, तो यहां पे तो कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं, इस साइन ए को हम क्या लिख देते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए को कॉस ए रहने देते हैं। मतलब कर क्या रहे हम लोग, tan ए से पहुंच रहे हैं कहां पे, tan ए को हम लोग लिख रहे हैं cos ए के टर्म्स में। यहां पे क्या किए, cosec ए को cos ए के टर्म्स में लिखे, यहां पे क्या किए, sin ए को cos ए के टर्म्स में लिखे। मतलब कि आरएचएस में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना चाहिए, cos का ही फंक्शन लिखना चाहिए, है ना, सिर्फ cos ए यही लिखना चाहिए हमें। अब बात करते हैं sec ए, तो sec ए तो रेसिप्रोकल होता है cos ए का, तो सीधे लिख देंगे इसे 1 अपॉन cos ए। ठीक है, sec ए को। अब बात करते हैं cot ए, cot ए क्या होता है, cot ए को जो होता है वो tan ए का रेसिप्रोकल होगा, तो सीधे जो है इस चीज को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे cos ए अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा।
यहां पे हम लोग क्या किए, cos a के अलावा जो बाकी पास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे क्या किए, cos a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए, ठीक है ना। अब इसके आगे करते हैं, अब हम लोग tan a में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। किसमें एक्सप्रेस करते हैं, tan a में। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, करना ये है, अब जो होगा sin a को लिखेंगे tan a के फॉर्म में, ठीक है, cos a के ऊपर लिखेंगे tan a के फॉर्म में, ठीक है, और cos a को लिखेंगे tan a के फॉर्म में, और क्या करेंगे, sec a को लिखेंगे tan a के फॉर्म में, और क्या करेंगे, cot a को लिखेंगे tan a के फॉर्म में। ये काम करने जा रहे हैं हम लोग। tan a के अलावा जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा उसे हम tan a के फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो sin a को लिखना है किसमें, tan में, sin को एक्सप्रेस करना है किसमें, tan में। तो हम ये लिख सकते हैं, पहले वही स्टार्ट करेंगे, इसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1, है ना। ये होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। अब क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये लिख लिए। हमें यहां नहीं लिखना है, हमें कब तक चलते रहना, जब तक हमें आरएचएस में tan का फंक्शन ना दिखे, सिर्फ tan दिखना चाहिए आरएचएस में। अच्छा सॉरी, ये sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, ये तो sin थीटा इधर आ गया, इधर हमें कहां पहुंचना है, लेके जाना है इसको tan के फॉर्म में। तो tan के फॉर्म में चलिए लेके जाते हैं इसको। अब क्या कर सकते हैं, इसे 1 माइनस इस cos स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, cos स्क्वायर जो थीटा है उसे tan स्क्वायर थीटा में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट का जो है वो कन्वर्जन cos थीटा को हम लोग क्या किए थे, tan थीटा में एक्सप्रेस कर चुके थे, तो वही काम यहां भी कर सकते हैं। अच्छा कुछ और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, यहां पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, है ना। और ये sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये जो चीज चल रहा है अभी रूट में चल रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये न्यूमरेटर से रूट हटा लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये बात है, कोई मतलब है नहीं यहाँ पे a रखो या थीटा रखो, थीटा को आप a से रिप्लेस कर सकते हो, आना वही चीज है। अच्छा यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। tan थीटा को क्या लिखोगे आप, tan थीटा को लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। अच्छा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, उसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन, अच्छा रूट में है तो वो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया sin थीटा। मतलब ये इसे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, sin थीटा मिलना चाहिए, मिल रहा है, ठीक है ना। आप खुद से ट्राई कीजिए इस चीज को। और भी बहुत तरीके इस चीज को करने की, आसान तरीके भी है, आसान तरीका भी निकाल सकते हैं। इसे कैसे निकालेंगे, ये भी कर सकते हैं हम। जैसे sin थीटा को हम क्या लिख देंगे, सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ये sin थीटा को tan में लेके जाना है ना, ठीक है। तो sin थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि tan थीटा कितना होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। cos थीटा से मल्टीप्लाई, इसे क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा,
इंटू कॉस थीटा। चलिए ऐसे करते हैं, चलिए इसे लिख देते पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो ठीक है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो ठीक है ना। अच्छा अभी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमें एक तो tan थीटा दिख गया, दूसरा क्या है cos थीटा। तो इस cos थीटा को भी क्या करना है, हमें tan थीटा में एक्सप्रेस करना है। ये देख लीजिए, ये tan थीटा ऐसे रहने दीजिए। इस cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा को नीचे लिख दीजिए 1/, cos थीटा को क्या लिखेंगे 1/, sec थीटा। तो ये sec थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे tan थीटा अपॉन sec थीटा को क्या लिख देंगे हम, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और उसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, sec थीटा। तो वही चीज मिला हमें, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। अब क्या करते हैं, हम cosec a को एक्सप्रेस करते हैं tan a के फॉर्म में। cosec a को एक्सप्रेस करते हैं tan a के फॉर्म में। ठीक है, तो cosec a लिख देंगे क्या, 1/sin a, और sin a को तो अभी एक्सप्रेस किए थे हम, है ना। sin थीटा को तो अभी एक्सप्रेस किए थे हम। sin थीटा इक्वल टू क्या मिला था, sin थीटा इज इक्वल टू मिला था tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे सीधे क्या लिख देंगे, √1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan a। ये क्या हो गया, cosec a को हम लोग tan a के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए। ठीक है, समझिए इस चीज को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस में अच्छा पता बना सकते हैं। ठीक है, जो प्रूफ करने का जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। थर्ड करने वाले हम लोग अब cos a को tan a का फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं। चलिए क्या कर रहे हैं, cos a को लिखने जा रहे हैं किसके फॉर्म में, tan a के फॉर्म में। तो cos a को क्या लिखेंगे, 1/sec a। ठीक है, और sec a को क्या लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं √sec स्क्वायर a। अब क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं ये √sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a क्या हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। और इसका क्या करना है, रूट लेना। ठीक है, तो cos a को क्या लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब बात करते हैं sec a। तो sec a क्या होता है, cos a का रेसिप्रोकल। इस चीज का रेसिप्रोकल ले लेंगे, √1 प्लस tan स्क्वायर a, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर a। उसका रूट लेंगे कितना मिल जाएगा, sec a मिल जाएगा। अब बात करते हैं cot a। तो cot a क्या होता है, cot a जो होता है वो tan a का रेसिप्रोकल होता है। सीधे इसको लिख देंगे 1/tan a। इस चीज को क्या लिख देंगे, सीधे 1/tan a। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। तो अच्छा, आज के लेक्चर में क्या किए, sin a को, cosec a को, cos a को, sec a को, cot a को किसमें कन्वर्ट किए, अभी tan a में। अच्छा, इसके पहले क्या किए थे हम लोग, इसके पहले अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने cos a में एक्सप्रेस किए थे। उसके पहले अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sin a के फॉर्म में एक्सप्रेस किए थे। आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह से एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ क्या कर सकते हैं आप, इन टर्म्स ऑफ cos a क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ sec a कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ cot a कर सकते हैं। मतलब करना क्या है आपको, sin a, cos a, tan a, cot a, sec a को एक्सप्रेस करना है cosec a में। यहाँ पे sin a, cos a, tan a, cosec a, cot a को एक्सप्रेस करना है sec a के फॉर्म में। यहाँ पे sin a, cos a, tan a, cosec a,
सेक ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के फॉर्म में। अब क्या कीजिए, ये कन्वर्जन करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप एक इस तरह से टेबल बना लीजिए, इस तरह से टेबल बना लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से बना दिए टेबल। और क्या कीजिए, साइन को अदर फाइन, जैसे इधर कर लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और एक और क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। इस टेबल को बनाइए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा को तो साइन में तो एक्सप्रेस करेंगे नहीं, साइन थीटा को अदर फाइन इसमें एक्सप्रेस कीजिए। वैसे ही कॉस थीटा को कॉस में तो करेंगे नहीं, कॉस थीटा को ये कर लीजिए, साइन थीटा को इसमें एक्सप्रेस कीजिए, यहां इसमें एक्सप्रेस कीजिए। कॉस थीटा को साइन थीटा में एक्सप्रेस कीजिए, कॉस थीटा को टेन थीटा में एक्सप्रेस कीजिए, कॉस थीटा को कॉसेक थीटा में एक्सप्रेस कीजिए, कॉस थीटा को सेक थीटा में एक्सप्रेस कीजिए, कॉट थीटा में एक्सप्रेस कीजिए, इस तरह से। ठीक है ना। टेन थीटा को भी, टेन थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सब में एक्सप्रेस कीजिए। इस तरह से कॉसेक थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा में एक्सप्रेस कीजिए। सेक थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में एक्सप्रेस कीजिए। कॉट थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा में एक्सप्रेस कीजिए। जहां जहां पे टिक लगा हुआ है, जैसे ये क्या करना है, कॉस थीटा को साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखिए, कॉस थीटा को साइन थीटा में एक्सप्रेस कर लिए। कॉस थीटा को साइन थीटा को अगर कॉस में एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा को कॉसेक थीटा में एक्सप्रेस करना है, क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा को अगर सेक थीटा में एक्सप्रेस करना है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस सेक थीटा को एक्सप्रेस करना है ना, ऐसे लिखेंगे। साइन थीटा को एक्सप्रेस करना है किसमें, सेक थीटा के फॉर्म में, तो सेक थीटा क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा को लिख देंगे 1 माइनस, ये ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां रुकना नहीं है क्योंकि अभी तो आपको मिला कॉस थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या कर लेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, और नीचे क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है ना। इस तरह से मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइन थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इसका तो एक्सप्रेशन किए भी थे, कितना आया था, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिला था, है ना, ये चीज मिला था आपको। तो इस तरह से क्या करेंगे, उस चीज को एक्सप्रेस करेंगे। आप कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। थैंक यू।